बाइनरी सिस्टम। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो इसलिए क्योंकि ये जीके, रीजनिंग और मैथ, ये तीनों में आता है। जीके में जो कंप्यूटर वाला हिस्सा आता है वहाँ पर इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और रीजनिंग में तो पूछा ही जाता है, कुछ भी पूछा जाता है। और मैथ में जो हिस्सा है वो नंबर सिस्टम, वहाँ पर पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कुछ स्टूडेंटों ने इसका नाम सुना भी ना हो, और जिन्होंने सुना होगा उन्होंने इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखे नहीं होंगे। तो दोनों एक ही बात है कि जिसने सुना है वो इंटरेस्ट नहीं लेता। बट लास्ट ईयर अगर देखा जाए, लास्ट ईयर 2019 हरियाणा, मतलब हरियाणा वाले एक एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आ गए, और अगर वहाँ पर आ सकते हैं तो ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फ़िलहाल हम डायरेक्ट अब बाइनरी सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं, सिर्फ चैप्टर पे चलते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देन बाइनरी सिस्टम आखिर है क्या? कुछ नहीं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं, जो किसी संख्या या प्रतीक के स्थानीय मान को निश्चित करती हैं। अगर हम इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें, अगर हम कि इंग्लिश में आखिर इसकी डेफिनेशन होगी क्या, तो ज़रा वो देखिए। देन इट इज़ ए नंबर which decides the place value of a symbol or a digit in a number। ये संख्याएं मुख्यतः दशमलव संख्याओं में प्रयोग किए जाते हैं। जिनमें 10 प्रतीक होते हैं। एन एग्जाम्पल, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर इससे आगे चलेंगे तो उसको डिनोट करने के लिए आपको, अगर 10 नहीं लिखा जाएगा, 10 की जगह पर आपको ए रखना होगा। ओके, अगर 11 अगर किसी का कोड आता है देन उसको बी, बट आपके ये 10 ही कोड हैं, और इसके बारे में हम एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें बात करेंगे। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ तक, ये कितना हिस्सा हो गया। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, नोट करके है, इसमें कुछ नहीं, बस नंबर 1 कंडीशन, किसी भी संख्या पद्धति का
बेस 1 से बड़ा होगा तथा पूर्णांक लाइक इंटीजर होगा लाइक 1 से बड़े की बात करी तो 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये सब होंगे। ओके, लाइक दूसरा, नीचे अब एक टेबल है, नीचे टेबल, उस टेबल में कुछ बेस सिंबल के बारे में बताया जाएगा। नीचे एक टेबल, देन ये वाला हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर आपको किस टेबल में किसको किस नाम से प्रकट करा जाएगा और किसको किससे नहीं प्रकट करा जाएगा। सबसे पहली कंडीशन अगर आप देखें, आप नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम अगर यहाँ पर वो बात करता है बाइनरी की, तो इसका बेस 2 होगा और इसके सिंबल वो 0 और 1। अगर बाइनरी है उसका बेस 2 और सिंबल 0 और 1। सेप्टेनरी अगर वो सेप्टेनरी तो उसका बेस 7 होगा और सिंबल 0 1 2 3 4 5 देन 6, सेप्टेनरी भी हो गया। अगर बात करें ऑक्टल की, 8 तो इसका बेस 8 हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टल। उसके बाद डेसिमल, अगर बात करें आप डेसिमल की, तो उसका बेस 10 होगा, देन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। डेसिमल से आगे अगर बात चलेगी तो डियोडेसिमल, लाइक उसका बेस 12 होगा, देन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो मैं फिर से बता चुका हूँ, 10 के लिए आपको A, देन 11 के लिए B। ओके, अगर हम आगे की बात करें, अगर हेक्साडेसिमल, तो 16 उसका बेस होगा, देन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देन 15, वेयर जहाँ पर A B C D E और F, अगर हम इनकी बात करें 10 11 12 13 14 देन 15, ये है देन इम्पोर्टेंट हिस्सा। मतलब मोस्टली एग्ज़ाम में जब 10 आएगा वहाँ पर A लिखना है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ओके, अगर हम आगे की बात करें, आगे इसके क्वेश्चन आखिर पूछे कैसे जाएंगे, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, आपको कन्वर्जन करना होगा। कन्वर्जन किसका किससे करना है, कन्वर्जन मतलब डेसिमल टू बाइनरी। देखो ज़रा, डेसिमल टू बाइनरी, सबसे पहले हम कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी का है, और इसमें भी फर्स्ट टाइप, मतलब इसके 2 टाइप हैं जिसमें से हम पहले फर्स्ट टाइप को सिखा रहे हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है इसके, इतने हार्ड नहीं है। डेसिमल टू बाइनरी मतलब पहला क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, वहाँ पर आपको ये लाइन नहीं देगा। एक बात फिर से बताता हूँ मैं, अगर ये देता है और नहीं देता वो आपको देख लेना है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो 2 5 3 और उसके बेस में 10 लिखेगा और उसके बाद x लिख के यहाँ पर 2 लिख देगा। इसका फर्स्ट प्रकार जो पूछा जाता है,
इसी को दूसरे टाइप से जो लिखा जाता है, देन 253 इसके बेस में 10 लिखेगा, देन क्वेश्चन मार्क, देन 2, देन इसी को वो थर्ड टाइप से पूछेगा। मतलब ये इसका सेकंड टाइप हो गया और इसका थर्ड टाइप। 253 दशमलव को बाइनरी में बदलो। ये है हमारे पूछने का तरीका। देन ओरिजिनली हरियाणा वाले क्वेश्चन में जो आया है वो यही टाइप से पूछा गया है, लेकिन मोस्टली जो बाकी के एग्ज़ाम है उसमें पूछने का जो तरीका है वो ये है। ओके, मतलब आपको मैंने तीनों टाइप से दिखा दिया है पूछने का, लेकिन मैं आगे आपको इस टाइप से नहीं बताने वाला कि आखिर इस टाइप से पूछने में क्या प्रॉब्लम है और वैसे पूछने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अभी क्वेश्चन करता हूँ, आखिर क्वेश्चन होगा कैसे। बस आपको वो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो है नहीं कि जो आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो ध्यान देना होगा। ओके, हाँ, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, ज़रा आप ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, देन 253, ओके, ये था आपका क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पर 2 है। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी बेस होगा, अगर आपका यहाँ पर दशमलव को बाइनरी में बदला है, या दशमलव को सेप्टेनरी में, या दशमलव को ऑक्टल में, या दशमलव को डियोडेसिमल में, या दशमलव को हेक्साडेसिमल में, मतलब नोट करने वाली बात ये है, नोट कि वो दशमलव को ही बदलता है। अगर दशमलव को बदले, यदि दशमलव को बदले, मैं सिर्फ दशमलव को बदलने वाले ही क्वेश्चन कराऊंगा और दशमलव को बदलने वाले ही क्वेश्चन पूछूंगा। बस आपको ध्यान देना है कि आखिर करना क्या है। यदि वो दशमलव को बदलने वाले ही क्वेश्चनों को पूछता है तो 253 लिखिए आप, और उसके जो बेस में है आपको उससे उसे डिवाइड करना है। देन 2 से डिवाइड करिए 253 को। अगर मैं 253 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12। हमारा जो शेष बचेगा आपको उसे साइड में लिखना है, लाइक रिमाइंडर। ओके, फिर से 2 से डिवाइड किए, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6, देन रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से डिवाइड किए, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, देन रिमाइंडर बचा 1। उसके बाद 2 से डिवाइड किए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, देन रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 सत्ते 14, देन 1, 2 तिया 6, देन 1, 2 एकम 2, देन रिमाइंडर 1। बस आपको ये देखना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जब तक 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करते रहना है। अभी आपको नीचे से, बस ये तो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6, मतलब जितनी बार जो लिखा हुआ है रिमाइंडर वो लिखिए। अगर 1 1 बच रहा है तो 1 1 1 0 1 0 करके बच रहा है, मतलब जो भी बच रहा है आपको वो लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 0, देन 1 और आपका बेस में 2, देन आपका आंसर हो गया फर्स्ट। मतलब 253 दशमलव को बाइनरी में चेंज करने पर जो उत्तर आएगा वो ये आएगा। देन फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, देन सेकंड टाइप, सॉरी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान के चलो आपको 69 दशमलव और क्वेश्चन मार्क, देन बेस में 2 लिख दे। मैं फिर से बोलता हूँ इसको पूछने का तरीका, 69 दशमलव को 69 दशमलव को बाइनरी में बदलो, बाइनरी में बदलो। अगर वो इस टाइप से पूछता है या इस टाइप से पूछेगा, दोनों में से कोई सा भी तरीका पूछ सकता है। तो बेस में हमारा 2 है तो 69 को 2 से डिवाइड करिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, द रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, देन रिमाइंडर 0, देन 2 अट्ठे 16, देन 1, 2 चौक 8, देन 0, उसके बाद 2 दूनी 4,
0, देन 2 एकम 2, देन 0। एक बात और ध्यान रखिए कि आपका डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर से चेक कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, देन 1, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मतलब आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, देन 1, 1 2 3, 3 0, उसके बाद फिर से 1, देन फिर 0, देन फिर से 1, और आपका आंसर हो गया। मतलब 69 दशमलव को बाइनरी में बदलेंगे तो आंसर आएगा देन ये। ओके फाइनल। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप बहुत नॉर्मल है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड टाइप दोनों को मिला देगा। अभी वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा 0.3125 ये है आपका क्वेश्चन। 0.3125 दशमलव को बाइनरी में बदलो, ये है आपका क्वेश्चन। करना क्या है, बेस है, लेकिन हाँ अगर आपका क्वेश्चन पॉइंट में है तो आपको इस बार डिवाइड नहीं करना है, नॉट डिवाइड नहीं करना है। क्या करना है, 0.3125 अगर आपका क्वेश्चन पॉइंट में है और उसे बाइनरी में बदलना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। दशमलव के बाद की जो डिजिट हैं उन सबको लिख लीजिए। ओके 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छक्का 12। दशमलव के बाद, ये बात याद रखना, दशमलव के बाद की डिजिट जो हैं सिर्फ उनमें ही मल्टीप्लाई करनी है। 0 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5। उसके बाद 0.5 0 0 0 मल्टीप्लाई 2, देन 0 0 0 0, देन 1। हाँ अब एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं, मतलब हम इधर 0 अपने पास से लगा सकते हैं, इसमें भी 0 अपने पास से लगा सकते हैं। अब इसकी बाइनरी का पता कैसे लगेगा, अगर इसकी बाइनरी निकालें, बाइनरी तो देखो दशमलव के इधर जो अंक हैं वो उसकी बाइनरी होगी। दशमलव के इधर 0 है, देन 0, देन इसके इधर 1 है, देन 1, इसके इधर भी 0 है, देन 0, और इस पॉइंट के इधर देन 1। फिर से एक बार देख लीजिए, इसकी बाइनरी निकालनी है हमें। दशमलव के इधर 4 डिजिट है और 4 डिजिट के बाद इधर जो अंक है वो 0 है। यहाँ भी 4 डिजिट दशमलव के बाद है और इसके बाद 1 है। यहाँ 0, यहाँ 1, और इसमें आपका ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, मतलब 0.0101, और पॉइंट के बाद इधर 0 लगा ही सकते हैं, देन आंसर। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, मैं फिर से लिख देता हूँ। 0.0101 ये है आंसर। ओके हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर अब हम बात करें इन सवालों को इस टाइप से, दूसरा टाइप, मतलब दोनों टाइप फर्स्ट और सेकंड टाइप को मिला देगा। मिलाने के लिए वो क्या करेगा, देन फर्स्ट एंड सेकंड टाइप दोनों को आपस में मिलाने के लिए करेगा क्या, वो 14.3125 इसको मिलाने के बाद आपको इसे बाइनरी में करना है। देखो अभी ये एक सवाल नहीं है, 2 सवाल हैं, और इन दोनों की बाइनरी आपको अलग अलग निकालनी होगी। पहले आपको 14 की बाइनरी निकालनी है 2 से डिवाइड करके। 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, देन 1, 2 एकम 2, देन 1। इसकी बाइनरी आती है 1110, देन इसकी बाइनरी आ गई। अगर हम बात करें अब इसकी बाइनरी, देन 0.3125। देखो पॉइंट वाले में बाइनरी निकालने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 पंजे 10, 2 तीन 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6, देन 0.6250 मल्टीप्लाई 2 की करी, 0, 2 पंजे 10, 2 तीन 4 1 5, 2 छक्का 12, 0.2500 मल्टीप्लाई 2 से करते हैं अगर, 0 0, 2 पंजे 10, 2 तीन 4 और 1 5, 0.5000 मल्टीप्लाई 2, देन 1.000, देन 0। ओके
दशमलव के बाद इधर 4 अंक है लेकिन इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 अपने पास से लगा लिया, यहाँ पर भी 0 अपने पास से, और इसकी बाइनरी जो निकली वो दशमलव के इधर मतलब लेफ़्ट साइड में जो अंक हैं 0101 मतलब 0.010, दैन इसकी बाइनरी अगर हम देखें अब 14.3125, इसको दशमलव को बाइनरी में चेंज करने के लिए जो हमारा आंसर है वो 0101। ओके, दैन फाइनल मैं समझता हूँ बाइनरी दशमलव से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपका बहुत नॉर्मल है करना। अगर ये क्वेश्चन अब आपको आता है एग्जाम में, मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं बचेगा। ओके, हम अब चलते हैं दशमलव से नेक्स्ट वाले स्टेप पे। ओके, आपको कन्वर्जन करना है इस बार, कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल। देखो अब मैं इनके एक एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। दैन 2595 क्वेश्चन मार्क, दैन 8। देखो दशमलव से ऑक्टल में बदलना है तो आपके लिए बेस जो इम्पोर्टेंट है वो बदलने वाला वो 8 हो गया, आपको 8 से ही डिवाइड करना है। दैन 2595 अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर जो लिखना है वो रिमाइंडर लिखना है, याद रखना। दैन 8 या 24, दैन 1 19 हो गया, दैन 8 दूनी 16, 3, दैन 8 चौक 32, 3 रिमाइंडर बचा। उसके बाद फिर से 8 से, दैन 8 चौक 32, दैन 0, दैन 4, दैन 8 पंजे 40, दैन 0, और हमारा जो आंसर आता है वो यहाँ से ऊपर की तरफ चलना है, ये बात याद रखना। दैन 5043, दैन ऑक्टल में आपका बदल गया, मतलब सेम लाइक बाइनरी वाला ही सिस्टम है, इसमें भी कुछ भी आउट नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे की, कन्वर्जन डेसिमल टू डियोडेसिमल, डेसिमल टू डियोडेसिमल मतलब 1896 दशमलव है यहाँ पर और क्वेश्चन मार्क, दैन 12। यहाँ का बेस देखो जिसका बदला जा रहा है उसका बेस 12 है, तो हमारे लिए बेस इंपॉर्टेंट होता है बदलने के लिए, क्योंकि डिवाइड भी हमें उसी से करना है। तो 12 से अगर हम 1896 इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो ज़रा देखिए क्या आएगा। 12 कम 12, 12 और 6 18, 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96, 0 बच गया आपका रिमाइंडर, मतलब शेष लिख रहे हैं हम यहाँ पर। फिर 12 से डिवाइड किया इसको, 12 कम 12, 3 दैन 38, 12 इतनी 36, दैन 2 बच गया, और 12 से डिवाइड किया 12 एकम 12, दैन 1 बचा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं दैन 1 1 2 0, दैन 12 आंसर। ओके, डेसिमल टू डियोडेसिमल चेंज होने के लिए आपका आंसर हो गया। उसके बाद एक और बचता है हमारा हेक्साडेसिमल, ज़रा उसको और देखिए। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, दैन 2595 हेक्साडेसिमल। इसका बेस 16 है और आपको डिवाइड करने में भी 16 का ही यूज़ करना है। दैन 2595 अगर हम इसको 16 से डिवाइड करते हैं तब देखिए ज़रा 16 से डिवाइड करना, आपको 16 का पहाड़ा आना चाहिए, लाइक 16 की टेबल। दैन 16 कम 16, एक साइड वन साइड इस तरफ हम कर लेते हैं एक बार। दैन 2595 अगर हम 16 से इसको डिवाइड करें, 16 एकम 16, 15 7 15 9, 16
16 चौका 64, 5 1 5, देन 16 नंबर 144, देन 1 देन 1, मतलब 149 आया और रिमाइंडर हमारा 11। रिमाइंडर 16 से फिर से डिवाइड करें, देन 16 निम्मा 144 और हमारा आ जाता है 5। ओके, आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, देन 9 5, उसके बाद 11 और 11 रिमाइंडर हमारा 10 से 9 से मोर देन ज़्यादा है, तो 10 के लिए ए होता है, देन 11 के लिए बी, तो हमारा 9 5 बी। ये हमारा भी आंसर हो जाता है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन देते हैं आपको। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, बहुत नॉर्मल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आखिर आपको करना क्या है। ओके।